आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज़। पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन को लेके जंतर मंतर पे 128 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की मांग आज तक मानी नहीं गई। सरकार है कि इनका सुध ही नहीं ले रही है। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कीमती समय दिए, आज उन्हीं को अपने मांग के लिए धरना प्रदर्शन फुटपाथों पे करना पड़ रहा है। आज गोपाल सर हमारे पास हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं। गोपाल सर, कुछ नई ताज़ा 128 दिनों के दौरान जो भी कुछ हुआ है। हर संगठन बनना चाहिए। हर संगठन का जो एम क्या होता है, जो सैनिक का कल्याण या सैनिक पुनर्वास, यही मुद्दा रखता है, बनाता है। कई सालों से बना हुआ है, 75 साल से बना पड़ा है, 1983 में भी बना हुआ है। जो इतना साल में भी ये संगठन बनने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर भी इसमें कई इनका रजिस्ट्रेशन रहता है, मीटिंगें रहता है। तो वहाँ जाके जो बैठ जाता है अफसर, सामने लाइन में बैठे रहता है, तो अफसर जो बोलता है उसमें हाँ से हाँ भर के ही निकल के आता है। इसी का ही नतीजा अभी हम लोगों को जो फ़ायदा उन्होंने उठाया, अफसर के साथ में बैठ के बात कर रहा है, तो जो उसमें पदाधिकारी बैठता है, जनता तो उस टाइम पर कहाँ रहता है, वो तो अपना अपना क्षेत्र में रहता है, लेकिन पदाधिकारी आता है, हमारा जो रैंकों का ही आता है, तो लेकिन अफसर जो बोलता है वही होते रहता है। तो अभी जीता जाता है। एक बात है, हमारा जो पेंशन का जो टेबल आके देखा है, तो हम लोगों को उसमें कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी बोल रहा है बहुत पैसा दिया है, लेकिन हम तक नहीं पहुंचा है। हम उसी के विसंगतियों को ही जो गिना के हमने मेमोरेंडम दिया, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर सूद तक नहीं लिया अभी तक, जो कि अफसरों के साथ में फिर खेल रहा है, फिर हमें तोड़ने में लगा है। उसी में भी हमारा ही रैंक लगे है। जो उनको एक बात है, मैं ये आपका चैनल से कहना चाह रहा हूँ, हर संगठन के अंदर बैठा हुआ है हमारा जेसीयू जवान, अपना पैसा दे रहा है, जो अपना नौकरी, अपना पुनर्वास के लिए जो अपना सामने जो संगठन बता रहा है, उनको ऊपर विश्वास करके बैठा हुआ है। लेकिन उन्होंने ये इतना साल से, अभी एक एग्जाम्पल है, हमारा ये OROP 2 2019 जुलाई में ड्यू है। 2019 जुलाई में देना था, तो क्यों नहीं दिया? तभी से लेकर 2023 का जनवरी में इसको हमको ये दिया गया है, 4 साल के बाद। तो ये 4 साल इसको विलंब करने का कारण क्या था? हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहा है हमने इतना करोड़ रुपये दिया है। इतना करोड़ रुपये ना होने के वजह से ये रुका नहीं था। इसको ऊपर कुछ विसंगति करना था, हमें धोखा देना था। हमारा नफरी के साथ में जो हमारा अफसरों ने वहाँ अपना फ़ायदा उठा रहा था, 4-5 साल इसको विलंब करके हमें इस बार दे दिया था। इसके पीछे भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप लोगों ने खुद ही सुना होगा, जो कोर्ट केस भी चल रहा था। कोर्ट केस में पिटिशनर का कॉलम में हमारा रैंक भी रहता है, लेकिन उनको एक कोई ABCD नहीं पता है। अफसरों ने ऐसे नाम उसके अंदर डाल देता है, लेकिन ऐसी भ्रम फैलता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये जंतर मंतर में भी बैठा है, इनको सब पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको तो हमने यहाँ 20 फरवरी से बैठा हुआ विसंगति लेके। मैं उसके पीछे क्या कहानी बता रहा हूँ। ये 4-5 साल ये केस चला। तो ये केस में जो सरकार ने 3 महीने का टाइम मांगा देने के लिए, जो फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 महीने का टाइम भी दिया। ऐसे 3 महीने में 2 बार टाइम लेने के बाद, जो आखिरी जो दिसंबर महीने के बाद बता रहा हूँ, दिसंबर 2022 में 15 तारीख को जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हमारा यही बात चला, तो उसी टाइम पर सरकार ने फिर 3 महीने का मांग किया। हमें इसको विसंगति मतलब इनका टेबल नहीं बना, जेसीयू जवान का जो टेबल बना नहीं है, तो टेबल तैयार करने के लिए हमें 3 महीने का टाइम और चाहिए करके सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गुजारिश की। तो मार्च 15 तक टाइम दिया। मार्च 15 मतलब 2023 का मार्च 15 तक 3 महीने बढ़ा के दिया। तो 3 महीने टाइम लेने के बाद दिसंबर 15 तारीख को ये, इसके बाद दिसंबर 23 तारीख को जो हमारा राज्यसभा में घोषणा कर दिया, OROP डिक्लेयर कर दिया। जो 2019 से देना था उसको उन्होंने दिसंबर 22 तारीख को राज्यसभा में मोहर लगा दी, 1 हफ्ते के अंदर। तो 3 महीने का टाइम लेने के बाद पीछे से भी 3-3 महीने का टाइम मांगा है। उस टाइम पर क्लियर जो सुप्रीम कोर्ट में बोला है हमें और टाइम चाहिए, हमें इसको वर्कआउट नहीं किया है, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर हो गया। 1 हफ्ते के अंदर होने के बाद, 23 तारीख होने के बाद, उसी महीने का 28 को हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो टीम रक्षा मंत्री से मुलाकात भी किया।
मुलाकात करने के बाद यही बात थी, इतना जल्दी कैसे तैयार हो गया। तो हमें उसी टाइम पर हमको सिग्नल मिल चुका था हमारा साथ में धोखा हो रहा है। तो उन्होंने यही बोला है, आप लोग अपना संज्ञा बल दिखा देना। तो संज्ञा बल दिखाना वाला बात है, वो एक मजाक की तरफ से सरकार भी सोचते थे, एक मजाक की तरफ से हमारा अफसर भी सोचते थे। जो अफसर सरकार को बोल देता है, आप संज्ञा बल के बारे में बता देना। तो बिल्कुल सरकार भी क्या सोचा, इनका बात के ऊपर विश्वास करके जो जनवरी के महीने में 20 तारीख को सर्कुलर नंबर 666 आउट कर दिया। जैसे वो सर्कुलर बाहर आ गया तो पता चला उसी के अंदर जेसीओ के लिए 0 बैलेंस, मतलब रिफंड का स्टेज बन गया। लेकिन रिफंड नहीं कर रहा है, रिफंड का रेट दिखा रहा है। तो 2014 का बाद जो भी रिटायरमेंट हुआ है, प्रीमेचर रिटायरमेंट, उसको अलग कर दिया। 2014 का पहले वालों को, प्रीमेचर वालों को शामिल कर दिया। और जेसीओ को अगर नहीं मिलता तो जेसीओ को फैमिली को भी नहीं मिलता है। तो एक बड़ा टीम उसमें से आउट हो गया, बिल्कुल 0 बैलेंस में। उसके बाद 2014 का बाद जो रिटायरमेंट है, जो प्रीमेचर, उसके लिए भी कुछ नहीं देना। 2014 का पहले वालों को मिल रहा है। जैसे मान लो सिपाही से लेकर हवलदार तक के जो रैंक है, उनके लिए उन्होंने मामूली सी जो ये किया है, 16,000 रुपये, 800 रुपये से 16,000 रुपये का बढ़ोतरी हुआ था। उसका एरियर करीब 1 लाख का आसपास बना। वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटने वाला घोषणा भी हो गया। तो यही हुआ था उसका साथ। मतलब ये इतना जल्दी ये टेबल को आउट कैसे कर दिया। अगर 3 महीने का टाइम लिया है तो 3 महीना उसको वर्कआउट करना था, हमारा किसी प्रतिनिधित्व करने वाला को उसके साथ में शामिल करना था। तो शामिल तो किया है। मैं बता रहा हूँ, जितना संगठन बना है, जितना संगठन का पदाधिकारी दिल्ली में आ रहा है, जो मीटिंग, हम लोग यहाँ बैठने के बाद भी कई बार मीटिंग चला, तो ये मीटिंगों में जो अफसरों के साथ में हाँ से हाँ बरस के जाता था। तो हम लोग ने एक घोषणा ये किया, जब सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जब आया था, तभी से लेकर जो रक्षा मंत्रियों से कई बार मिला हुआ है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जब 2015 में जो सतवीर सिंह साहब का जो धरना चल रहा था, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने उसके लिए अलग मंच बना के अलग से बैठा था। लेकिन हमारा गोद में कोई नहीं थे, खाली थे, जो कि अफसर का गोद में सभी रहता है। तो उसी टाइम पर रक्षा मंत्री से मिलने के लिए एक मांग करते हुए सबका सैनिक संघर्ष कमेटी मेमोरेंडम दिया था रक्षा मंत्री को। लेकिन वहाँ ऐसे कानून था, कोई जवान जेसीओ रक्षा मंत्री से मिल भी नहीं सकता है। तो हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हरपाल सिंह ने जो स्वयं खुदकुशी करने का जो लेटर निकाल कर सरकार को देते हुए आत्महत्या करेंगे करके सरकार को जो कटघरे में खड़ा कर दिया। वाटर टैंक को ऊपर तक चढ़ाओ, तब जाके रक्षा मंत्री से मिलने का मौका मिला। पहले बार हमारा रक्षा मंत्री, आपको पता था, फाइनेंस मिनिस्टर और रक्षा मंत्री दोनों एक ही थे, अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी से मिला तो अरुण जेटली साहब ने मजाक के लिए यही कहा, पहले बार आ रहा है ना, पहले ऐसे कहा, जो आरोपी के बारे में चुनाव को पहले तो बताया है, चुनाव को पहले जो भी बोलता वो सब चीज़ इम्प्लीमेंट थोड़ी होता है, वो तो चुनाव का एक प्रक्रिया है। उन्होंने यही बोला। लेकिन आज हमारा साथ में अरुण जेटली साहब नहीं है। हम दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, जो कि ऐसी जो बातें कह के गया है, लेकिन किसके लिए कहा है। जो गोली का सामना करने वाला एक टीम ऑलरेडी वहाँ जो बॉर्डर में मौजूद है, और जो सामने आया हुआ है उसमें अफसर ना होने के कारण उन्होंने ऐसे कहा। उसके बाद जो अपना मनोहर पारीकर साहब थे, उनको गोवा से इस्तीफ़ा दिला के, मुख्यमंत्री थे गोवा का, उनको यहाँ लेकर आके रक्षा मंत्री बनाया था, सबको पता है। वो उन्होंने ही हमारा वारोपी फर्स्ट जो हमारा इम्प्लीमेंट किया है। उसी में भी प्रीमेचर रिटायरमेंट, वीआरएस करके जो जवानों का पेट में लात मारने वाला टेबलें निकाल दिया। तो रक्षा मंत्री से मिलने के लिए जो किया, तो रास्ता तो साफ था, पहले जो मिल नहीं सकता था, अब मिलने का साफ हो गया, तो जाके मिला। कि जो हमारा जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जब भी मिलने जाता है तो उसका साथ में कोई अफसर नहीं होता था, जो जवान जी से ही जाते थे। 4 आदमी 5 आदमी को मिलने का मौका मिलता है। जाके पारीकर साहब से भी मिला। पारीकर साहब ने जो गलत शब्द कहा, जिससे जवान काम नहीं करते हैं, अफसर की वजह से देश बचा हुआ है, और जवान जो लड़ाई के मैदान में जवान जो जाके सो जाता है, नहीं तो कट मारता है और खाने पीने में लग जाता है, इसी जैसा बातें कहा। जो अफसर जो लड़ाई लड़ता है, इसलिए अफसरों के लिए ज़्यादा इतना सुविधा क्यों दे रहे हो, हमको धोखा देके, यही जो सवाल का जवाब थी। काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, हम रोज़ अपडेट देते हैं। हमारे गोपाल सर थे, जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन पे हम लेटेस्ट अपडेट देते हैं। जो भी सरकार से बात होती है,
जो भी इधर से डेलीगेशन जाता है, इधर से कोई लेटर जाता है, उधर से आता है कोई खबर, तो रोज़ देते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। जय हिंद, जय भारत।